This is another question from electrostatics topic asked in IIT JEE 2011 में. So मैं JEE एग्जाम्स जो है एडवांस के वो 18 मई को होने वाला है. So that's why I thought that why not doing some pattern questions which PYS questions, and let's do these questions. ये questions multiple options correct questions है. सो इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि a spherical metal shell A of radius RA and a solid metal sphere B of radius RB are kept far apart and each is given charge plus Q. तो भाई ये वाला एक मेटल स्फीयर ले लेते हैं और दूसरा मेटल स्फीयर इस तरीके से छोटा मेटल स्फीयर है. तो एक ये शेल दिया गया, ये थोड़ा सा ध्यान देना, इसमें शेल है ए. तो ये शेल जो है, शेल आपको पता होना चाहिए कि हॉलो होता है अंदर से, जबकि सॉलिड मेटल स्फीयर जो है वो हमारे पास यहाँ पे बी दिया हुआ है. अब दोनों को जब चार्ज दोगे तो फिर क्या है कि बिकॉज इट इज अ कंडक्टिंग बॉडी, तो चार्ज चाहे सॉलिड हो चाहे हॉलो हो उसके हमेशा सरफेस पे आएगा चार्ज. तो प्लस क्यू चार्ज इज ऑन द सरफेस. the plus q charge will also be on the surface. Now another thing is that इन्होंने ये बोला है कि ये जो रेडियस है इसका b का स्मॉलर है देन द रेडियस ऑफ a, जो ठीक है. सो नाउ दे आर कनेक्टेड बाय अ थीन मेटल वायर. अब मेटल वायर से कनेक्ट करोगे तो फिर क्या हो जाएगा कि पोटेंशियल्स के डिफरेंस के वजह से चार्ज का फ्लो होगा. अब थोड़ा पोटेंशियल समझना, V इज इक्वल टू होता है Q बाई सी. अगर एक स्फेयर है तो उसका भी कैपेसिटेंस तुमको पता होना चाहिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू रेडियस होता है. C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रेडियस. एंड सो कैन वी से दैट द पोटेंशियल ऑफ दिस A will be equals to how much? Can we say this is plus Q that divided by 4 pi epsilon naught radius. तो पोटेंशियल जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस अगर चार्ज दोनों के ऊपर सेम है तो. एंड दैट्स व्हाई कैन वी से द पोटेंशियल ऑफ दिस ए से ज्यादा होगा पोटेंशियल बी. बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल डिफरेंस द चार्ज विल फ्लो फ्रॉम दिस स्फीयर टू दिस वन, राइट और नॉट. तो चार्ज का फ्लो होगा बी से ए की तरफ. अब लेट्स से कि इसके ऊपर चार्ज अगर क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज इधर से इधर की तरफ फ्लो होता है तो इसके पास आ जाएगा प्लस क्यू चार्ज एंड इसके पास आ जाएगा माइनस क्यू चार्ज. ना इन्होंने अब क्वेश्चन क्या पूछा है ये थोड़ा समझते हैं. इन्होंने सॉरी ऑप्शंस क्या है वो देखते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनसाइड में है वो जीरो है. तो एक स्फीयर जो कंडक्टिंग बॉडी होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होता है. तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. सेकेंड ऑप्शन में उन्होंने ये बोला है कि QA इज ग्रेटर देन QB. तो QA जो चार्ज इसके ऊपर ऑब्वियसली इधर से इधर की तरफ आया है, दैट्स व्हाई इसके ऊपर ज्यादा चार्ज होगा, इसके ऊपर कम चार्ज होगा. तो B इज ऑल्सो करेक्ट. सी में इन्होंने ये बोला है कि सिग्मा A बाई सिग्मा B इज इक्वल टू RB बाई RA. तो कैन वी से दैट कि सिग्मा जो आई मीन का जो वैल्यू है सिग्मा इज इक्वल टू बेसिकली चार्ज Q दैट डिवाइड बाई 4 पाई इंटू R square होगा, right or not, for any sphere. So can we also say that कि दोनों के potential same है आपस में. After charge distribution the potentials of A and potential of B will become same, and that's why finally हम लोग क्या बोल सकते हैं कि Q plus Q that divide by 4 pi epsilon naught into radius of this shell which is equal to RA, that is equal to how much? Q minus Q that divided by 4 pi epsilon naught into radius of B. अब थोड़ा ये समझना कि यहाँ पे Q plus Q, so can we say that if you just Q plus Q 4 pi RA से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा Q plus small q that divided by 4 pi RA square, and ये पूरा क्वांटिटी into RA ऊपर हो जाएगा. Okay, now that divide by epsilon naught cancel हो जाएगा, right? So that is also equal to how much? This is also equals to how much? Can you say this is the total charge Q plus Q, and that divided by the surface area of this A. Can we say this is sigma? Sigma A. So this is also equals to sigma A and a radius of A, this quantity. तो ये लेफ्ट हैंड साइड जो है सिग्मा ए इंटू आर ए हो गया. एंड सिमिलरली कैन वी से दैट सिग्मा ये हो जाएगा क्वांटिटी का सेम चीज आप इधर करोगे तो सिग्मा बी इंटू आर बी. ठीक है.
सो कैन वी से सिग्मा ए इंटू आर ए इज इक्वल टू सिग्मा बी बाई बी इंटू आर बी है, यहाँ पे ये दिया हुआ है सिग्मा ए बाई सिग्मा बी इज इक्वल टू आर बी बाई आर ए, सो दैट्स वाई सी इज ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन। ना इन्होंने ये बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो सरफेस का होगा ए का, वो कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड बी के जो ऊपर है। तो अब थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड जो सरफेस पे होते हैं, कोई भी चार्ज मटेरियल चाहे रेगुलर हो चाहे रेगुलर हो, उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, तो वहां का जो सरफेस चार्ज अगर डेंसिटी सिग्मा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस जगह का होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, दैट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड जो वहां से बाहर की तरफ निकल रहा होता है। तो कैन वी से कि सिग्मा if you just do sigma a by sigma b, that is equals to how much, that will be equals to rb by ra। अब यहाँ पे rb जो है वो छोटा है, that's why sigma a छोटा होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली सिग्मा a by एप्सिलॉन नॉट, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड a की वजह से लिखोगे तो वो लिखोगे सिग्मा a by एप्सिलॉन नॉट, राइट। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो b की वजह से लिखोगे वो लिखोगे सिग्मा b by एप्सिलॉन नॉट, इसके सरफेस पे लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैन वी से दैट सिग्मा बी का अमाउंट ज्यादा है, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड बी का ज्यादा होगा सरफेस पे, तो डी इज आल्सो द करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। तो कॉन्सेप्ट ये यूज किया गया कि पोटेंशियल सबसे पहले किन फॉर्मूलाज मैंने यूज किया इसके ऊपर, फिर दूसरा चीज था कि हाउ टू जस्ट फाइंड चार्ज किसके ऊपर ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली चार्ज दस फ्लो होगा तो इसके ऊपर ज्यादा होगा फाइनल चार्ज। जो लास्ट वाला था वो एक ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करता है कि किसी भी सरफेस पे सिग्मा जो है अगर चार्ज है तो वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट वो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां का होगा। क्लियर? चाहे ये इरेगुलर सरफेस हो चाहे रेगुलर सरफेस हो, इरेगुलर सरफेस के लिए डिफरेंट लोकेशंस पे जो सिग्मा होते हैं वो डेट डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट उस लोकेशन का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आप यूज करोगे तो ये चारों ऑप्शंस जो इसके करेक्ट लग रहे हैं। तो आईआईटी जेईई 2011 का क्वेश्चन था, दैट वाज वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। ओके, सो रिवीजन करते रहो अच्छे से। थैंक यू।